नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पर हम कक्षा 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 13, जिसका नाम है जैव विविधता व संरक्षण, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ना है कि कितने तरीके के जो जीव हैं, सजीव हैं, वो हमारी पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है, यानी कि कौन कौन जो है हमारे साथ रह रहा है। इन सबको सुरक्षित करने के लिए, इन सब का महत्व क्या है, इन सबको सुरक्षित करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या हम एक दूसरे से भिन्न हैं या सब सेम है। तो ये सब किस चैप्टर के अंदर, इस जैव विविधता व संरक्षण के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि जिस पृथ्वी पर अपन रह रहे हैं वहां पे बहुत सारे जीव जो है वो प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं है ना केवल इंडिविजुअल आप ही इस पृथ्वी पर रह रहे हो कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जीव जो है वो आपसी संबंध बना के रह रहे हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें अपन कहते हैं सूक्ष्म जीव, ये हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है। अब ये जो हर एक जीव है, हर एक सजीव है, हर एक पेड़ पौधा है, वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। इनके अंदर कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं, यानी कि जैव विविधता कहते हैं। और इसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैव विविधता किसे कहा जाता है? पृथ्वी के सभी जीवों, पेड़ पौधों और आपके जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि आप हैं, एनिमल्स जो हमारे सराउंडिंग रहते हैं, या फिर जंगल हो गए, छोटे छोटे पेड़ पौधे हो गए, ये सारे ही चीज क्या है, सजीव है। इन सब में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जो विशेषता आपकी है वही किसी जानवर की है, उसकी खुद की कोई विशेषता है भाई, अपनी अलग है। तो इन सब के अंदर अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है, उसी को ही अपन कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। अब इसी आधार पर यह देखा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे बहुत सारी जो है जीव उपस्थित हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे उपस्थित हैं। मिलियंस में जो है ये जो जीव है वो हमारी पृथ्वी पर है। इसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ये जो शब्द है जैव विविधता, वो किसने दिया? तो ये दिया एडवर्ड विल्सन ने। कब? 1992 के अंदर। अब देखिए, ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, उसके अपन 3 स्तर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से स्तर हैं? देखिए, पहला है आपका आनुवांशिक विविधता। पहला कौन सा हो गया? आनुवांशिक विविधता। दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जातीय विविधता, और तीसरा अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है भाई, इन तीनों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आनुवांशिक विविधता की। तो देखो, आनुवांशिक विविधता क्या होती है? आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत सारी जैव विविधता जो है वो पाई जाती है, बहुत सारी विविधता पाई जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आप हो और आपके कोई भाई बहन है, आपके सिबलिंग्स है। अब आपके अंदर क्या पाई जाती है? आपके अंदर क्या है? आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो ना, कि आप जो है लुकिंग वाइज अलग हो, आपकी हाइट, पर्सनैलिटी अलग होगी, आपके जो विचार है वो अलग होंगे। यानी कि आप दोनों हो तो एक ही माता पिता की संतान, आपके पेरेंट्स सेम हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। वो आपसे अलग है, आपकी कुछ अलग विशेषता है, उसकी कुछ अलग विशेषता है, आपके भाई बहन की। तो ये क्या हुई? आपकी आनुवांशिक विविधता हो गई, यानी कि जेनेटिक डायवर्सिटी हो गई। एक माता पिता है, या फिर हम कह सकते हैं एक जो कपल है, उनकी बहुत सारी संतानें हैं, उन सब में विभिन्नता पाई जाती है, उसी को अपन कहते हैं आनुवांशिक विविधता। एग्जाम्पल देखिए, राउवोल्फिया बोम्टोरिया, ये क्या है आपका? इसको अपन कहते हैं सर्पगंधा। क्या कहा जाता है? ये सर्पगंधा है, जिसका यूज जो है आर्द्र ज्वर, मलेरिया, इनमें इसका यूज किया जाता है सर्पगंधा का। ठीक है भाई, चलिए दूसरी बात करते हैं अपन
जातीय विविधता की। जातीय विविधता का मतलब क्या है कि कोई अपन एक पर्टिकुलर स्थान ले, वहां पर अलग अलग स्पीशीज जो है वो पाई जाती है, उसे अपन कहते हैं जातीय विविधता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में रह रहे हो और उसके सराउंडिंग आप जो है एक एरिया ले लो, ठीक है, 1 किलोमीटर का एरिया ले लिया, 500 मीटर का एरिया ले लिया, ठीक है, ये अपने एरिया ले लिया। इसमें यहाँ पर ये तो आप जो है रहते हो, यहाँ पर पास पड़ोस में आपके कुत्ता भी रहता है, बिल्ली भी रहती है, तो आप सब में क्या हुई, जातीय विविधता हुई। उनकी स्पीशी अलग है, आपकी स्पीशी अलग है, यानी कि इसको अपन क्या कहेंगे, जातीय विविधता कहेंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहेंगे। तीसरी अपनी आती है पारिस्थितिकी विविधता, यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, पारिस्थितिकी, जैसे कि हमने पढ़ा है, जो आपका इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय हो सकता है, जलीय हो सकता है। इस तरीके से अगर पारिस्थितिकी में विविधता हो तो उसको अपन क्या कह देंगे, पारिस्थितिकी विविधता कह देंगे, यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कह देंगे। आई बात समझ में? चलिए देखिए यहाँ पर दूसरी कौन सी है, जातीय विविधता, जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता। जैसे कि आप जो है यहाँ पर एग्जाम्पल लीजिए उभयचर का, किसका, उभयचर का। यहाँ पर आपने लिया एक एग्जाम्पल, देखो भाई, उभयचर से मतलब क्या है, जो आपके जल पे भी रहते हैं, जो आपके थल पे भी रहते हैं, यानी कि इनको अपन कहते हैं एम्फीबियंस। जैसे आपके क्या हो गए, एम्फीबियंस के अंदर मेंढक वगैरह और ऐसे जो है जीव आ जाएंगे जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। ये पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से क्या है, अधिक है। यानी कि पूर्वी घाट में जो है आपके जो उभयचर पाए जाते हैं उनसे ज्यादा विविधता किसमें, यानी कि उनसे ज्यादा प्रकार के जो है जाति उभयचरों की कहाँ पाई जाएगी, पश्चिमी घाट में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा उभयचर प्राणी हैं, यहाँ पर ज्यादा जो है हरियाली है, या फिर यहाँ पर ज्यादा जो है पानी के स्थल है, इसीलिए यहाँ पर पश्चिमी घाट में उभयचर की विविधता ज्यादा है। ठीक है, फिर देखिए पारिस्थितिकी विविधता, परितंत्र स्तर पर पाई जाने वाली विविधता, जैसे कि भारत में रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, आर्द्रभूमि जैसी विविधताएं सामान्यतः पाई जाती है। तो ये क्या हुई, आपकी 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी हो गई। पहली कौन सी हो गई, अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी, डिफरेंस इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल्स, यानी कि आप और आपके भाई बहन, तो ये क्या हो गए, आप दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे। तो दूसरा आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, तो आपने एक एरिया लिया, वहां पर डिफरेंट टाइप की आपने स्पीशीज देखने को मिली। फिर देखिए तीसरा आपका है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज, तो तरह तरह के जो डाइवर्सिटी है किसमें, इकोसिस्टम में अपन को देखने को मिलेगी, उसको अपन कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता। इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी के ये 3 लेवल हो गए। चलिए आगे देखिए, IUCN क्या है। सबसे पहले एग्जाम में एक चीज याद रखने के लिए, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी पर जितने कुल मिला के प्लांट्स है, कुल मिला के एनिमल्स है, उनका नंबर कितना है, 1.5 मिलियन से ज्यादा है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट मे, वैश्विक जातीय विविधता को लगभग 7 मिलियन तक मानते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो कितनी है, लगभग 7 मिलियन है। IUCN ने क्या कहा कि 1.5 मिलियन से ज्यादा जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या है, जीवों की और पादपों की संख्या है। ठीक है भाई, आगे देखिए, सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक क्या है, जंतु जातियां हैं, 22% तक क्या है, प्लांट है, यानी कि पादप जातियां हैं। अब ये जो जंतु जातियां हैं ना अपने पास 70% से अधिक, इसमें सबसे ज्यादा
सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है। ये जो है, जैसे अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये सब, ये क्या है आपके फाइलम है, संघ है। फिर जब इनको हम आगे डिवाइड करते हैं, यानी कि पूरा कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो आपके एक वर्ग समूह आता है जिसका नाम क्या है, इंसेक्टा। कौन सा वर्ग है, इंसेक्टा वर्ग, जिसमें अपने सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, कीट है, वो आते हैं। और वो सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाएंगी किसके अंदर, इंसेक्टा वर्ग के अंदर। ठीक है। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का कितना है, 2.4% है। भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, 8.1% है। ये डेटा है जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। क्या याद रखना है, सिंपल सी चीज, 70% से ज्यादा तो है जो है जानवर है, 22% के लगभग आपके प्लांट्स हैं। इनमें जो है सबसे ज्यादा जंतु जाति में सबसे ज्यादा समृद्ध कौन है, इंसेक्टा वर्ग है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स, वो आते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। आगे चलिए, देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये जो डाइवर्सिटी है, इसको दिखाया गया है कि कितने जो है अपने इस एरिया में प्लांट्स है, कितने जो है किस टाइप के एनिमल्स है, किस टाइप की स्पीशीज है। तो देखिए प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये इतना % जो है क्या है, शैवाल है, इतने % फंगस यानी कि कवक है, इतने जो है मोसेस है, इतने फर्न है, और इतने आवर्तबीजी पादप है, और ये है इधर इतने लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं, जिसमें शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। लाइकेन्स क्या होते हैं, शैवाल और कवक साथ साथ जीवन यापन करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं लाइकेन्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक जो है दूसरे को फूड प्रोवाइड करेगा, दूसरा पहले को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, रहने की जगह। तो इसीलिए ये सहजीवी जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर कशेरुकियों की बात हुई तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इतने % में मछली है, ये स्तनधारी, ये पक्षी, ये सरीसृप और ये उभयचर। वहां पर अकशेरुकियों की बात हुई तो अकशेरुकी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ग समूह है आपका इंसेक्टा। तो ये सारा का पूरा ये क्या है, इंसेक्ट्स है। इतने में मोलस्का सिस्टम में क्रस्टेशिया और इसमें बाकी जो बचे प्राणी समूह है वो आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा वर्ग समूह कौन सा है आपका, इंसेक्टा है, यानी कि कीट वर्ग समूह है। चलिए आगे देखिए, आपके जैव विविधता के प्रतिरूप, पहली चीज अपनी आती है अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता का यहाँ पर क्या मतलब है, देखो भाई, जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, अपनी अर्थ है, और ये क्या है, अपनी इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है, अपनी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन। अब आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे, और ये क्या हो गए, आपके पोल्स हो गए यानी कि ध्रुव हो गए। अब आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे आप इन पोल्स से इस इक्वेटर लाइन की साइड आते हैं, कहां से, ध्रुवों से इक्वेटर लाइन की साइड आप आते हैं, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर इक्वेटर लाइन पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। डाइवर्सिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पीशीज जो है प्लांट्स की, एनिमल्स की स्पीशीज यहाँ पर इक्वेटर लाइन के पास में ज्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा और सूर्य का ताप जो है वो प्रॉपर मात्रा में इनको मिलता है, इसीलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि जब आप इस इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की साइड जाते हैं तो ध्रुवों पर आपको डाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। ध्रुवों पर क्या है, आपकी डाइवर्सिटी जो है वो कम है। देखो भाई, जैव विविधता, प्रजाति समृद्धि, स्थलीय और समुद्री जीवों की एक विस्तृत विविधता ध्रुवों से उष्ण कटिबंधीय तक बढ़ती है। यानी कि यहाँ ध्रुवों से यहाँ आते हैं तो ये क्या है, अपनी डाइवर्सिटी बढ़ेगी इक्वेटर लाइन के पास में, जिसे अपन क्या कहते हैं, अक्षांशीय विविधता ढाल कहा जाता है। जातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती है। तो यहाँ से जब अपन जा रहे हैं इस ध्रुवों की साइड तो डाइवर्सिटी मैंने आपसे क्या कहा,
कम होगी, क्योंकि इस इक्वेटर लाइन पे तो सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा इनको मिलता है, जबकि पोल्स पर, ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधा नहीं मिलता, इसीलिए यहां पर डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में? देखो भाई आगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल एरिया, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जहां पर सूर्य का ताप व वर्षा की अधिकता के कारण जैव विविधता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे कि कोलंबिया में सबसे ज्यादा, फिर इंडिया में, न्यूयॉर्क में, फिर ग्रीनलैंड नियर टू इक्वेटर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है विविधता कहाँ पर है, कोलंबिया में। अक्षांशीय प्रवणता के कारण, अक्षांशीय प्रवणता क्या कहा कि आपके अक्षों पे यानी कि ध्रुवों पे विविधता कम होती है, जबकि ध्रुवों से अपन इक्वेटर लाइन पे जाते हैं तो विविधता आपको बढ़ती हुई मिलती है, बढ़ती है विविधता, इसे अपन कहते हैं अक्षांशीय प्रवणता। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्ष से अबाधित रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये क्या है, आपकी अर्थ है, तो इक्वेटर लाइन के पास में आपकी डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा है, और ध्रुवों पर डाइवर्सिटी क्या है, कम है। किसकी वजह से? सूर्य के ताप की वजह से और वर्षा की वजह से। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मौसमीय परिवर्तन कम होंगे और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। ठीक है, तो पहले चीज तो ये हुई। दूसरा देखिए आपका जातीय क्षेत्र संबंध। जातीय क्षेत्र संबंध से क्या मतलब है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के जंगलों में जो है घूमना चालू कर दिया। अमेरिका के जंगलों में घूम के उन्होंने देखा, इस डाइवर्सिटी का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि दिए गए क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र के साथ केवल एक सीमा तक ही बढ़ सकती है। उन्होंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए कि वो जो है, ये अपने अलेक्जेंडर साहब इस एरिया वाले, इस जो है अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के जंगलों में घूमने निकल गए। उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे वो एरिया में बढ़ते जा रहे हैं, पहले इस एरिया में घूमे, फिर इतने एरिया में घूमे, फिर इतने एरिया में घूमे, फिर इतने एरिया में घूमे, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है उनको डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिली, लेकिन एक निश्चित जो है उस तक ही आपको केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र के साथ इसकी सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है विविधता की। मतलब कि जो है इसके बाद उनको ज्यादा इसके आगे डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आपके इतने एरिया में घूमा तो देखा उन्होंने कि जो थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी है वो इनको देखने को मिली, फिर इतने एरिया में घूमे, फिर इतने एरिया में घूमे। उन्होंने कहा कि इस एरिया के आगे जब मैं और ज्यादा एरिया में गया तो मुझे इससे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिली। यहाँ तक मान लीजिए कि इन्होंने देखा कि यहाँ तक 150 प्रकार की प्रजाति इन्होंने देखी। इसके आगे के क्षेत्र में जैसे जैसे वो बढ़ रहे आगे तो उन्हें देखने को मिला कि इससे ज्यादा डाइवर्सिटी है ही नहीं। तो किसी भी दिए गए क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र के साथ केवल एक सीमा तक ही बढ़ सकती है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि जो है आप जैसे जैसे एरिया में बढ़ेंगे तो आपकी जातीय समृद्धि बढ़ेगी, यानी कि इस तरीके से बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई एक निश्चित क्षेत्र के बाद ये जो डाइवर्सिटी है वो इधर आपको देखने को इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, एक सीमा तक ही मिलेगी। इसीलिए यहाँ से इस प्रकार का कांस्टेंट ये हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ये विविधता वाला ढाल, जो किसने बताया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। देखो भाई इधर क्या कहा इन्होंने, जातीय समृद्धि की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध एक आयताकार अति परवलय के रूप में परिलक्षित होता है। देखो इस प्रकार से, क्योंकि एक क्षेत्र आने के बाद ये जो डाइवर्सिटी है वो आपकी क्या हो गई, इस सीमा पर आकर रुक गई कि इससे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये अब किसको दिखाया है, वाई अक्ष जातीय समृद्धि को, और ये किसको दिखाया है, क्षेत्र को। ये क्यों आया, क्योंकि क्षेत्र में जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे आपकी डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र के बाद ये डाइवर्सिटी जो है वो क्या हो गई, एक सीमा तक आके रुक गई, इससे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिली।
ठीक है। तो इनके बीच में क्या जो है इन्होंने बताया कि जैसे जैसे में क्षेत्रफल में यानी कि जैसे जैसे उस एरिया में बढ़ा, जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो मुझे देखने को मिली। तो क्षेत्र बढ़ा तो डाइवर्सिटी भी ज्यादा हुई, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको हटाया तो यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है वो लगा दिया, तो इसके बीच में ये संबंध यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया, क्या, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। कौन सा जो है अपना समीकरण लग जाएगा इसमें, y बराबर c प्लस एम एक्स, जहां पर s क्या है, जातीय समृद्धि है, a क्या है आपका क्षेत्रफल है, c क्या है, y अंतःखंड है, z क्या है, ढाल यानी कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, और z का जो वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 के बीच में। किसी बड़े समूह के लिए यानी कि जैसे किसी महाद्वीप का ले लिया तो z बराबर 0.6 टू 1.2 ढाल तीव्र रूप से तिरछी है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी व स्तनधारियों की रेखा का ढलान कितना है, 1.15 है। यहाँ पर अपने ये जो डाइवर्सिटी है उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी का महत्व क्या है, इसको किस प्रकार से हानि हो रही है, इस डाइवर्सिटी में कमी हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि बहुत सालों वर्ष पहले इस प्रकार के प्लांट्स अपनी पृथ्वी पर उपस्थित थे, डायनासोर उपस्थित थे, तो ये लुप्त क्यों हो गए हैं। पहले आपने देखा होगा कि इतने सारे शेर, बाघ, चीता ये सब थे, लेकिन अब इनका नंबर बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि एक तरीके से इनकी क्षति हो रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, हम इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि हम इनको कैसे जो है इनका संरक्षण कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में यानी कि। तो देखिए आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने देखा जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स और जीव हैं उनके बीच में विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है, उसे अपन कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। 3 लेवल अपन ने इसके देखे हैं, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितने हैं आपके, 3। पहली कौन सी है, तो पहली है आनुवंशिक विविधता, जिसमें जो इंडिविजुअल्स है उनके बीच में विविधता पाई जाती है। दूसरा है आपका कौन सा, जातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो अलग अलग स्पीशीज है उनके बीच में विविधता जो है आपकी कौन सी कहलाती है, जातीय विविधता। तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो आपके इकोसिस्टम में जो विविधता पाई जाती है उसे अपन कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके बाद हमने देखा कि जो है अक्षांशीय प्रवणता क्या होती है, कि जब आप ध्रुवों से उष्ण कटिबंधीय की साइड बढ़ते हैं तो आपके जो जैव विविधता है वो भी बढ़ती है, इसे अपन कहते हैं अक्षांशीय प्रवणता। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ध्रुवों से इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा पर आएंगे तो आपके जैव विविधता बढ़ती है, और भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों पर जाते हैं तो जैव विविधता आपकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसी के साथ जातीय समृद्धि को किसने बताया, अलेक्जेंडर साहब ने। उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता है जातीय समृद्धि बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बाद ये जो जातीय समृद्धि है वो एक सीमा तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। इसी के साथ अपना ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम इसके जो है महत्व को, हम इसकी क्षति को और इसको कंजर्व करने के तरीकों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।